बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, वो आपने सॉल्व करना था। जरा देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या आउटकम निकलता है, हम क्या कैपिटलाइज करते हैं और क्या कैपिटलाइज नहीं करते। चाइल्ड केयर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड डीलिंग इन पीडियाट्रिक मेडिसिन, मतलब जो बच्चे होते हैं छोटे, उनकी मेडिसिन में डील करते हैं। सेंड्स वन ऑफ देयर रिसर्च साइंटिस्ट टू यूके, वो अपने रिसर्च साइंटिस्ट को यूके भेज रहे हैं। फॉर व्हाट? एडवांस रिसर्च प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन विद चेस्ट रिलेटेड डिजीजेस, ताकि वो रिसर्च कर कर आए और फिर आके वो काम करें किस चीज पर, एक मेडिसिन पर जिसका ताल्लुक जो है वो चेस्ट रिलेटेड डिजीज से। द रिसर्च वेंट सक्सेसफुल and the initial laboratory test gave positive results of the medicine. रिसर्च कामयाब हो गई, लेबोरेटरी टेस्ट भी पॉजिटिव आ गए, यानी कि मेडिसिन भी डेवलप हो गई। द कंपनी इंटेंस टू मार्केट द प्रोडक्ट, तो कंपनी की इंटेंशन है इस प्रोडक्ट को मार्केट करने की। इट्स इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट, एंड फॉर दिस पर्पस a technical feasibility was prepared which proves that if medicine is developed for which all the technical and financial resources are available, there is a good market for the product. यानी existence of market भी बतानी थी आपने। तो जो feasibility report बनती है वो असल में रिसर्च का ही पार्ट होती है, लेकिन feasibility report बनने से डेवलपमेंट फेज के बहुत सारे क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी, बताइए जरा सब लोग, आप लोग। मैंने बोला एक्टिविटी एक अलग चीज है, क्राइटेरिया एक अलग चीज है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज डेवलपमेंट एक्टिविटीज होंगी, बहुत सारी एक्टिविटीज एक रिसर्च एक्टिविटीज होंगी, लेकिन उन रिसर्च एक्टिविटीज होने की वजह से डेवलपमेंट फेज के कुछ क्राइटेरिया पूरे हो चुके होंगे। यस और नो बोलिए। तो क्राइटेरिया जो है वो कहीं भी पूरा हो सकता है बेटा। क्राइटेरिया होना एक अलग चीज है, एक्टिविटी एक अलग चीज है। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स जो है वो रिसर्च फेज का पार्ट होती है, लेकिन फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनने के बाद जो आउटकम आता है उससे पता लग जाता है कि ये चीज टेक्निकली पॉसिबल है कि बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। तो टेक्निकल पॉसिबिलिटी आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट से मिल जाती है, जिससे आपका डेवलपमेंट का एक क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। यस और नो बोलिए। फिर मार्केट सर्वे से आपको एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट मिल जाती है कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे उसकी मार्केट होगी या नहीं होगी। रिस्पॉन्स दे बेटा। अब आप बताएं, अगर आज कोरोना पे वैक्सीन बने तो क्या उसकी मार्केट होगी कि नहीं होगी? क्या कहते हैं? ऑब्वियसली होगी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसके बाद जरा यहाँ पर आगे बढ़ के देखते हैं जरा इस चीज को। For this purpose, a technical feasibility was prepared which proves that if medicine is developed for which all technical and financial resources are available, there is a good market for the product. However, the company has to design one of its production line. The company registered the patent of the medicine. कंपनी ने पेटेंट करवा लिया है, और पेटेंट करवाने का मतलब क्या है? कंपनी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहती है। इट्स इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट। ये पॉइंट था कि नहीं था? बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। और इसको पेटेंट करवाया है किस नाम से? चाइल्ड हेल्थ। अब चाइल्ड हेल्थ ब्रांड नेम है, तो इस चाइल्ड हेल्थ ब्रांड नेम को देखो, प्रोडक्ट एक अलग चीज है, प्रोडक्ट मेडिसिन है, प्रोडक्ट मेडिसिन है। ये मेडिसिन इस ब्रांड नेम के साथ लॉन्च होगी, चाइल्ड हेल्थ। ये नाम सोचने में, ये नाम बनाने में, ये नाम प्रमोट करने में जो भी खर्चा हुआ वो एक्सपेंडिचर है ब्रांड नेम पर, वो कैपिटलाइज नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मेडिसिन डेवलपमेंट पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो कैपिटलाइज होगा। प्रोडक्ट और ब्रांड में फर्क करना सीख लीजिए। बात क्लियर? क्योंकि फिर ये आएगा इंटरनली जनरेटेड ब्रांड में, और ये कहलाएगा इंटरनली डेवलप्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डेवलप हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होगी।
लेकिन इस नाम को सोचने में, इस नाम को बनाने में, इस नाम को प्रमोट करने में जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो चार्ज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इन दो चीजों को अलहदा अलहदा कर लीजिए कि बेटा ब्रांड नेम एक अलग चीज है, ब्रांड एक अलग चीज है और प्रोडक्ट एक अलग चीज है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इन दो चीजों में तमीज ही नहीं कर पाते, क्या करें? क्या ख्याल है आपका बेटा? क्लियर है? Following is the detail of cost incurred during the research and development phase of medicine child health। और चाइल्ड हेल्थ यानी अब यहाँ पे लफ्ज चाइल्ड हेल्थ इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जो नीचे खर्चे बता रहा है वो इस ब्रांड नेम को बनाने में नहीं बता रहा, वो जिस नाम से ये प्रोडक्ट बेची जा रही है उस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है बेटा। तो धोखे में मत आना। अब यहाँ पे वो चाइल्ड हेल्थ बोल रहा है, तो चाइल्ड हेल्थ बोलकर वो उसी प्रोडक्ट को रेफर कर रहा है। करेक्ट और नॉट? बोलिए। तो हम क्या देख रहे हैं? प्रोडक्ट डेवलप करने पर एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, वो फॉर्मूला बनाने पर एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, वो बीमारी का सॉल्यूशन बनाने पे एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? नाम बनाने पे एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे हैं हम, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं बेटा, ठीक है? बच्चा पैदा होगा तो नाम तो कोई भी रख लोगे ना आप यार। यस और नो बोलो। तो ब्रांड नेम तो नाम है यार, नाम तो रख लिया जाएगा, एक दफा प्रोडक्ट तो बने, पहले प्रोडक्ट बन जाएगा, नाम आ जाएगा खुद ब खुद। क्या ख्याल है? क्या कहते हैं भाई? ठीक है, अच्छा। इंक्लूडिंग फीस फॉर अटेंडिंग सेमिनार। भाई सेमिनार लिए बैठे बैठे लेक्चर सुने, लेक्चर सुन के आ रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं, खाली हाथ आ रहे हैं, मतलब नोट्स लेकर आ रहे हैं, कोई डेवलपमेंट हो रही है? नहीं हो रही। आना जाना, लेक्चर सुनना, सेमिनार अटेंड करना, क्या है ये रिसर्च का ही पार्ट हुआ ना। 3500 रिसर्च है। फी फॉर प्रिपरेशन फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी खुद क्या है? रिसर्च का पार्ट है। ये फिजिबिलिटी इनकर हुई है, बनी है, मतलब यानी कि फिजिबिलिटी बनाई गई है। तो ये 3500 और 500 ये रिसर्च फेज में जाएंगे, रिसर्च का पार्ट है। अब रिसर्च हो गई, फिजिबिलिटी आ गई, प्रोडक्ट डेवलप होना मुमकिन दिखाई देना शुरू हो गया। डिजाइनिंग कॉस्ट फॉर द प्रोसेस, कि अब वो उस प्रोसेस पे काम शुरू करना है जिसके जरिए प्रोडक्ट डेवलप होगी, मतलब डेवलपमेंट शुरू हो गई यहां से। डिजाइनिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस आफ्टर फिजिबिलिटी स्टडी। सही? बोलिए, बताइए, जवाब दीजिए। ऐसा ही है। पेटेंट रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इंक्लूडिंग अटॉर्नी फीस, और आपने अपनी प्रोडक्ट का फार्मूले का पेटेंट रजिस्टर करवा लिया ताकि कोई और उसको कॉपी ना कर सके। क्या कहते हैं बेटा? डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च कॉस्ट, ठीक है। कहता है रिक्वायर्ड इन द लाइट ऑफ IS 38, कहता है रोशनी बल्ब जला दो, किसका? IS 38 का। इन एक्सपेंडिचर पे बल्ब जलाओ और बताओ कौन सा एक्सपेंडिचर रिसर्च एक्सपेंडिचर है और कौन सा एक्सपेंडिचर जो है वो डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट बनेगा और कैपिटलाइज होगा। अगर तुम्हें 6 के 6 क्राइटेरिया पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज कर दो। यस और नो? और कहता है अब देखो स्टूडेंट, अगर इसकी बात करेगा, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टू बी एक्सपेंस आउट, कितना अमाउंट एक्सपेंस बनेगा? 5 नंबर। तो ये तो 2 अमाउंट सम हो गए, 5 नंबर मिल गए, ऐसा नहीं है ना बेटा। वो कहता है रोशनी भी तो फेंको ना यार, और रोशनी भी तो, लाइट भी तो मारो ना किसकी? IS 38 की। तुम खाली कंप्यूट कर रहे हो,
तुम ऊपर वाली लाइन को इग्नोर कर रहे हो, समझे बात को? वरना तो ये 2 नंबर का सवाल है यार। सम कर दो बस, दैट्स ऑल। ये सम करो, चार्ज करो प्रॉफिट लॉस में, सम करो, कैपिटलाइज कर दो अगर 6 क्राइटेरिया मेट होते हैं तो। लेकिन 5 नंबर इसके हैं, 5 नंबर इसके हैं, 10 नंबर का सवाल है। पुराने वक्तों की बात है, कितना अच्छा वक्त हुआ करता था, लेकिन जिन पे गुजरा उनको पता होगा कैसा वक्त हुआ करता था, क्योंकि उनके पास तो रिसोर्सेज नहीं थे ना प्रैक्टिस करने के लिए। उनके लिए ये क्वेश्चन भी नए नए थे बिल्कुल। नवाज शरीफ का दौर था, नवाज शरीफ ने सीए ट्राई किया है क्या? नवाज शरीफ ने फिल्में ट्राई की है, नवाज शरीफ ने क्रिकेट ट्राई किया है, क्या पता नवाज शरीफ ने सीए भी ट्राई किया, क्या पता, क्या पता। लेकिन ये और बात है कि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट नवाज शरीफ के गर्विदा हैं यार, बहुत सारे। देख लो ना यार, आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो था, ये नवाज शरीफ उनका गर्विदा है। ठीक है, और हमजा बेटा तुम्हारा पेशावर बीआरटी काम करना शुरू कर दिया बेटा, लॉन्च होने जा रहा है, इफ्तिताह होने जा रहा है उसका बिल आखिर। क्या कहते हो? सुनने में तो ये आया, मैंने देखी थी पिक्चर्स वगैरह, इमरान खान के पेज पे शेयर हुई थी। जी जी बिल्कुल, कुछ कुछ से मुराद मैं समझ गया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस वाला तबका सारा हामी है इसका, नवाज शरीफ का। और हम बच्चे हैं, हम तो गैर सियासी हैं वैसे, है ना, हमारा क्या ताल्लुक? ऐसा ही है। चलें बेटा, स्टार्ट करें। सॉल्व कैसे होगा आप क्वेश्चन ये? हमारा ताल्लुक तो आईकैफ से, और उसके प्रेसिडेंट तो हर 2 साल 1 साल में बदल जाते हैं बेटा, क्या करें, है ना। बहरहाल अब ये आप क्या करें, स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं बल्कि हम साथ साथ। अब इसको ओपन बुक देखो, मसला सारा क्या है, ओपन बुक से कैसे सॉल्व करें। तो ये स्टैंडर्ड आपके सामने है, ठीक है जी। तो हम यहां से लाइन कॉपी करेंगे बेटा, ये वाली। नो इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम रिसर्च फेज, ठीक है। In research phase, an entity cannot demonstrate that the intangible asset exists that will generate probable future economic benefit. Therefore, the following expenditure, अब देखो अल्फाज बनाने हैं, अल्फाज बनाने हैं, अल्फाज यहां से बना के कॉपी करने हैं, ठीक है। तो हम पार्ट ए का जवाब दे रहे हैं। और पार्ट ए का जवाब क्या है? नो intangible asset arises from research of an internal प्रोजेक्ट, ठीक है जी। जो रिसर्च फेज है, रिसर्च है इंटरनल प्रोजेक्ट की, उसका, उससे क्या कहते हैं जनाब, कोई इंटेंजिबल एसेट अराइज नहीं हो सकता। और 55 उसकी वजह बता रहा है, रीजन क्या है उसका?
an entity cannot demonstrate what? That an intangible exists. That will generate probable future economic benefit. ठीक है, therefore following expenditures incurred during research phase shall be expensed. ठीक है जी, और वो कौन कौन से आपके सामने बेटा क्वेश्चन आपके सामने है? ठीक है जी, फी फॉर अटेंडिंग सेमिनार्स एंड लेक्चर्स, ठीक है जी, कितना अमाउंट है? 3,500,000 का अमाउंट है। अच्छा, उसके बाद फी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट 500, टोटल आ गया आपके पास। रिसर्च कॉस्ट कितनी? 4 मिलियन। चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। इम्पैक्ट कहां जाएगा इसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंस, ऐसे ही जवाब दीजिए बेटा। ये तो कोई मुश्किल बात नहीं थी बेटा आपके लिए। अब अगला हिस्सा इसका जो है वो क्या है? डेवलपमेंट है। इसके पार्ट बी पे आते हैं। कोई मुश्किल है यहाँ तक बताइए जरा। अगला हिस्सा, अब अगले हिस्से के लिए आपको क्या कहते हैं जनाब,
ठीक है, ये पूरी लाइन आपके सामने है. An intangible asset arising from development shall be recognized if and only if an entity can demonstrate the following. ये बी पार्ट है. From development of from development phase of an internal project shall be recognized if and only if an entity, आप एंटी की जगह आप इसे इधर इसका चाइल्ड केयर फार्मास्यूटिकल का नाम भी लिख सकते हैं. इफ एंड ओनली इफ चाइल्ड केयर फार्मास्यूटिकल कैन डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग. तो इससे तरह से क्या होगा, और बाद में बदल हो जाएगा, मतलब कि आप इस कंटेक्स्ट में लिख रहे हैं एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है जी. अब क्या करें आप लोग बेटा, यहाँ पर एक आप दो कॉलम बना लें. मतलब एक तरफ आप लिखें क्राइटेरिया, एक तरफ लिखें फुलफिलमेंट ऑफ क्राइटेरिया. मतलब क्राइटेरिया आपको कैसे फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन देनी है. सबसे पहले क्या है, टेक्निकल फिजिबिलिटी टू technical feasibility of completing the intangible asset. की पॉइंट सारा आप मेंशन कर दें यहाँ पर. ठीक है जी. नंबर टू पॉइंट क्या आपके पास, its intention to complete the intangible assets.
its ability to use or sell the intangible asset. Number 4, क्या, how intangible asset will generate probable future economic benefits. That is what? Existence of market. ठीक है जी. ये आ गया पास. उसके बाद नंबर ई पॉइंट का, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंशियल एंड टेक्निकल रिसोर्सेस. और नंबर 6 क्राइटेरिया आपके पास क्या है? इट्स कॉस्ट कैन बी measured reliably. ठीक है जी. तो 6 क्राइटेरिया अगर पूरे होते हैं तो डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होगी? कैपिटलाइज होती है. अब आपको ये 6 क्राइटेरिया पूरे होते हुए दिखाने हैं. इसको क्वेश्चन को दोबारा से रीड करना पड़ेगा आप लोग. बताइए आप सब. ठीक है जी. दोबारा से रीड करते हैं. Child Care Pharmaceutical Limited, dealing in pediatric medicine, sends one of the research scientists to UK for advanced research program for development of medicine for children with chest-related diseases. The research went successful, and initial laboratory tests gave positive results. The company intends to market the product. For this purpose, a technical feasibility was prepared, which proves that if the medicine is developed for which all technical and financial resources are available. ठीक है जी. तो अब क्या बोले भाई इसके जवाब? feasibility report
confirms technical feasibility. ठीक है जी। उसके बाद ऑल टेक्निकल एंड, ये वाला पॉइंट सॉरी, इसमें क्या करेंगे, इधर क्या है, इट्स इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल, इसके लिए क्या करेंगे आप, ये पैटेंट वाली बात पिक करेंगे। ठीक है, द कंपनी हैज रजिस्टर्ड द पैटेंट ऑफ द मेडिसिन, द कंपनी हैज रजिस्टर्ड the patent which shows its intention to complete the intangible asset. ठीक है, यस बेटा जवाब दें। ये पॉइंट वन के अगेंस्ट पॉइंट वन आ गया, ये पॉइंट टू के अगेंस्ट पॉइंट टू आ गया। इट्स एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, एज पर द कंपनी is able to market the product। जैसी बात है, कंपनी पहले से एग्जिस्ट करती है और इसके लिए इस प्रोडक्ट को मार्केट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, द कंपनी इज एबल टू मार्केट द प्रोडक्ट। उसके बाद हाउ इंटेंजिबल एसेट विल जनरेट probable future economic benefit। तो feasibility report suggests good market of the product। Number 5, all the technical
and financial resources are available. ये क्वेश्चन ही बोल रहा है खुद, वरना मैंने आपको बताया था अगर कंपनी लोन ले लेती है, कंपनी शेयर इशू कर देती है इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, तो उसका मतलब क्या होगा आपको पता लग जाएगा जनाब कि ऑल द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर अवेलेबल. उसके बाद नंबर 6, द कंपनी कैन सेपरेट all the cost related to project from other cost. कंपनी ना मजाक बात थोड़ी है, कंपनी के पास तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे, तो कौन से हेड में कितना खर्चा हो रहा है वो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये अज्यूम करते हैं जिस पॉइंट से डेवलपमेंट शुरू हुई है उस पॉइंट पे 6 के 6 क्राइटेरिया क्या हो गए, पूरे हो गए. क्यों? कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनते ही तकरीबन आपके सारे क्राइटेरिया पूरे हो चुके हैं. ठीक है जी. तो ये मतलब यानी 6 के 6 क्राइटेरिया उसी टाइम पे अज्यूम किए जा रहे हैं पूरे होते हैं जिस टाइम पे डेवलपमेंट शुरू हुई है. ठीक है. सेंस मैं इसको अगले पेज पे लिखता हूँ. all the criteria are fulfilled, therefore following expenditure incurred during development phase shall be capitalized as. हाँ जी, क्या क्राइटेरिया थे बताइए जरा, क्या क्या एक्सपेंडिचर थे? डिजाइनिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है जी, और रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट. ठीक है. अच्छा, 4000 और 250.
टोटल अमाउंट क्या देगा बेटा? 4,250। ठीक है जी, टोटल अमाउंट करेगा 4,250। ये कैपिटलाइज हो गया, बताओ डेवलपमेंट कॉस्ट। अब बताइए क्या मतलब मेनली मेन चीज क्या है बेटा, लिखना आना चाहिए आपको सिचुएशन के ऊपर। तो ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन गया जिसके जरिए आपने बहुत कुछ सीख लिया। उम्मीद है सीखा होगा आप लोगों ने बहुत कुछ इस चीज को देखते हो। यस बेटा, कोई सवाल है तो पूछिए, बताइए। यस, बोलिए। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह इसमें फर्दर बात मैं कल करूंगा आपसे अगली क्लास के अंदर। ओपन बुक एग्जाम के लिए बेटा IFRS लेके जाने पड़ेंगे आपको। रेड बुक जो जिसकी मैं PDF शेयर करता हूँ आपसे, ये वाली यही किताब आपके पास होगी रेड बुक के अंदर। IFRS रेड बुक कहलाती है। ठीक है यार, अभी अब क्या कर लो, वैसे तो आई कैप ऑफिस अगर खुल जाए तो आपको वहीं से मिल जाएगी, लेकिन आप मालूम कर लो अगर आई कैप ऑफिस एग्जाम से पहले पहले खुल जाएगा तो फिर आप 2 हफ्ते पहले लेना, कोई टेंशन नहीं है। इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। ठीक है, हैदराबाद ऑफिस तो खुला हुआ ही नहीं है ना बेटा, अगर खुला हुआ तो मालूम कर लो आप लोग जरा। सही है, वरना आपको वो ऑनलाइन मंगवानी पड़ेगी आई कैप का ऑर्डर देकर। सही है, तो इंशाल्लाह बेटा यहाँ तक बातें सारी क्लियर हैं। और मैंने आपको आगे के पैराग्राफ भी पढ़ने के लिए कहे थे जिसमें इनकी एक्सप्लेनेशन थी, पता नहीं आपने पढ़े कि नहीं पढ़े। हालांकि मैंने आपको PDF भिजवा दिया था उसी टाइम पर इसका। तो वही बातें डिस्कस हुई थी, हमने एक्सप्लेन की थी, जरा बताइए। उन पैराग्राफ में वही बातें थी बेटा। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।